डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 1 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। इस नियमानुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंबवत दिशा में होती है। अब आते हैं g के मान में होने वाला परिवर्तन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान में कौन कौन सी स्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरी उन बिंदुओं के स्थानानुसार बदलती जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव के पास कम और भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक होती है, अर्थात g का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, जो कि 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा गया है। भूमध्य रेखा पर g का मान सबसे कम अर्थात 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरा g के मान में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार भी दिखाई देता है, जिसमें पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है और उसका मान भी कम कम होते जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वह g के मान में होने वाला परिवर्तन को दर्शाता है, वह है गहराई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के अंदर जाते समय भी g के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता है और इनके एकत्रित प्रभाव के कारण ही पृथ्वी के अंदर जाते समय g का मान कम कम होते जाता है। अब आता है मास एंड वेट यानी द्रव्यमान तथा भार, दोनों में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान यानी किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि भार जो है किसी भी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है उस बल को भार कहते हैं। इसे W के द्वारा दर्शाया जाता है। W बराबर F बराबर m इंटू g। द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम होती है, जबकि भार की SI इकाई न्यूटन होती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का मान सभी दूर एक समान होता है, जबकि पिंड का भार स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अब आता है मुक्त पतन अर्थात फ्री फॉलिंग। जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। जैसे यदि पत्थर को हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह धीरे धीरे जमीन की ओर आकर्षित होता है। मुक्त पतन का प्रारंभिक वेग 0 होता है और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह बदलता जाता है। हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, वह केवल निर्वात में ही संभव है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आता है स्केप वेलोसिटी अर्थात मुक्त वेग या पलायन वेग। वह वेग या वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को दिया जाए
तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः लौटकर नहीं आता, उसे ही मुक्त वेग या एस्केप वेलोसिटी कहा गया है। क्योंकि इस वेग से ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से मुक्त हो जाता है और इसीलिए इसे पलायन वेग भी कहा जाता है। धन्यवाद।